Hello Army, welcome back my channel. Take Cook Love World. Thank you so much. Today I reached my 1k subscriber and I couldn't believe on this. I'm so thankful for each and every one of you and especially in depth to those of you who found my channel earlier on and rooted for for me even when I was still learning how to make videos and didn't really know what I was doing yet. You believe me in my potential and stuck with me every step of the way. Thank you. Thank you so much, Army. Please keep supporting me. Thanks to the bottom of my heart for your love and support. Thank you so much, Army. So let's get start the story. Hope you like my story. If you like the story, please do subscribe and like the video. Press the bell icon. My lethal boss. जॉन जंगकुक, जो कि जियोन इंडस्ट्री का सीईओ था। जियोन जंगकुक का नेचर बहुत ही कोल्ड था। उसको गरीब लोग बिल्कुल नहीं पसंद थे। उसकी हर एक चीज़ ब्रांड की होती थी। उसे सिर्फ महंगे और एक्सपेंसिव चीज़ ही पसंद आते थे। उसे गरीब इंसान या मिडिल क्लास लोग बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो किसी से बात भी उसका बैकग्राउंड देख के करता था। जंगकुक पहले से ऐसा नहीं था। उसको किसी चीज़ ने ऐसा बना दिया था। अब वो क्या चीज़ थी वो हम आगे स्टोरी में देखेंगे। जंगकुक अपने जिम कर रहा होता है। तभी एक वेटर आती है। जंगकुक को उसका जूस सर्व करती है। जंगकुक जब अपना जूस अपने हाथ में लेता है तो वो जूस को फेंक देता है और बहुत ज़्यादा शाउट करके बोलता है, ये जूस किसने ऑर्डर किया है। तभी घर का मेल सर्वेंट आ जाता है और बोलता है, यस सर, ये जूस मैंने ऑर्डर किया है। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन से ब्रांड की जूस पीता हूँ। तो वो बोलता है, सर मुझे पता है, पर जिस ब्रांड का आप जूस पीते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, आई डोंट केयर, अभी कभी मुझे वो जूस चाहिए। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से लाओगे, ये तुम मुझे नहीं पता, पर मुझे वो जूस चाहिए। तुम चाहे कोरिया से लाओ या किसी अदर कंट्री से। आई वॉन्ट माई जूस राइट नाउ। आफ्टर 1 आवर जापान से उस जूस को एक्सपोर्ट किया जाता है और जंगकुक के पास लाया जाता है। अदर साइड हमें किम ताई को दिखाया जाता है, जिसका नेचर बहुत ही काइंड था। वो एक मिडिल क्लास गर्ल थी और वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी। उसको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके सपने बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे थे। एक सिंपल सी जॉब, सिंपल लाइफस्टाइल उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो बाकी लड़कियों की जैसे शॉपिंग, मेकअप, कार, हाउस, इन सब के ड्रीम्स नहीं देखती थी। ताई जंगकुक के जस्ट अपोजिट थी। जंगकुक जितना ही रूड था, ताई उतनी ही काइंड हार्टेड थी। आज ताई का जॉन इंडस्ट्री में इंटरव्यू था, जिसके लिए ताई पिछले 6 महीने से प्रिपरेशन कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड के साथ नर्वस भी थी, क्योंकि जॉन इंडस्ट्री उसकी ड्रीम कंपनी थी। अदर साइड हमें जंगकुक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कार में बैठ के कंपनी के लिए आ रहा होता है। उस दिन बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही होती है और रोड ब्लॉक हो गया होता है पानी बहुत ज़्यादा भरने की वजह से। तभी जंगकुक की कार ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। जब जंगकुक की कार वहाँ से निकलती है तो वहीं से एक स्कूल का बच्चा आ रहा होता है, जिसके ऊपर जंगकुक की कार की वजह से कीचड़ गिर गया होता है और ताई भी उसी साइड से आ रही होती है। ताई को ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ताई वहीं से एक पत्थर उठाती है और जंगकुक के कार पे मार देती है, जिससे जंगकुक के कार की बैक मिरर पूरी तरीके से टूट जाती है, जिसे देख के जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, व्हाट द हेल, ये किसने किया, स्टॉप द कार। जंगकुक कार से बाहर निकलता है और पूछता है, ये किसने किया, किसकी हिम्मत हुई मेरे कार पे पत्थर मारने के लिए। तो ताई आती है, बोलती है, मैंने किया है। तो जंगकुक बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हें पता भी है इस कार की प्राइस क्या है। तुम अपने पूरी बॉडी पार्ट भी भेज दोगी ना तो भी इस कार की प्राइस नहीं दे पाओगी। तो जब ताई ये सुनती है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि मिस्टर, आपके कार और आपके टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही गलत काम आपने किया है। तो जंगकुक बोलता है, ऐसा क्या कर दिया है मैंने। तो ताई उस बच्चे को लाती है और बोलती है,
ये देखिए आपकी कार ने क्या किया है, उसकी पूरी यूनिफॉर्म ख़राब कर दी है। तो जंकुक बोलता है सीरियसली, तुमने एक यूनिफॉर्म के लिए मेरी इतनी महंगी कार डैमेज कर दी। तो ताई बोलती है मिस्टर, यूनिफॉर्म के साथ बच्चा भी है, आपको दिखाई नहीं देता? आपकी आइज़ को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाइए। तो जंकुक बोलता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तो ताई बोलती है आप जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने गलती की है तो उससे माफ़ी भी मांगी है। तो जंकुक बोलता है ओ रियली, तुम्हें लगता है कि मैं इससे माफ़ी मांगूंगा? तो ताई बोलती है आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो जंकुक बोलता है कि इसकी औकात क्या है जो मैं इससे माफ़ी मांगूँ? हाँ, ताई बोलती है लाइक सीरियसली, तुम्हें दिमाग है भी या नहीं? तुम एक छोटे से बच्चे से उसकी औकात पूछ रहे हो? जंकुक स्माइल करते हुए बोलता है हाँ, अगर इसकी कोई औकात होती तो ये अवेलेबल होता मुझे जवाब देने को, पर इसकी कोई औकात नहीं है, इसलिए ये सिर्फ चुपचाप खड़ा है। तो ताई को जंकुक की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो ताई बोलती है तुम्हें पता है, तुम में और इस बच्चे में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, पर ये बच्चा तुमसे बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ही ज़्यादा। तुम एक अमीर और घमंडी इंसान हो, और एक बात हमेशा याद रखो, पैसा हमेशा सबके पास नहीं होता। आज तुम्हारे मेरे पास है तो कल उसके पास होगा, पर हमारी काइंडनेस हमेशा हमारे साथ रहती है। तो जंकुक बोलता है मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर अटेंड करने नहीं आया हूँ। एक तो मैंने वैसे ही भी तुम गरीबों के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। वैसे तो मैं कभी गरीबों के ऊपर एहसान नहीं करता, पर आज मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ। मैं तुमसे अपने कार डैमेज के पैसे नहीं लूँगा। इतना कह के जंकुक वहाँ से चला जाता है। तो ताई चिल्ला के बोलती है यू बास्टर्ड, बेशरम इंसान। तो वो छोटा बच्चा बोलता है दीदी आप भैया को ऐसे मत बोलो प्लीज़। तो ताई उस बच्चे के पास जाती है और बोलती है बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो बच्चा बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भैया शायद गुस्से में थे इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो ताई बोलती है नहीं, वो गुस्से में नहीं था, वो एक बहुत बुरा इंसान है। तो बच्चा बोलता है नहीं दीदी, ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये बैड मैनर्स है ना। तो ताई बोलती है तुम इतने छोटे होके भी इतने समझदार हो, और कुछ लोग इतने बड़े होके भी बेअक्ल रह जाते हैं। तो ताई बोलती है क्या मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँ तुम्हारे? तो बच्चा बोलता है नहीं दी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं चला जाऊँगा, मेरा घर पास में है, आप जाओ, आपको लेट हो रहा है ना। तो ताई को याद आता है कि आज उसका इंटरव्यू थी। तो ताई वहाँ से भागते हुए जाती है। अदर साइड जंकुक ऑफिस पहुँच जाता है। जंकुक हमेशा ही एंग्री फेस में रहता था, इसीलिए उसके पूरे स्टाफ उससे डरते थे, कोई भी उसके सामने नहीं आता था। जंकुक अपने कैबिन में जाता है, तभी उसका असिस्टेंट आके बोलते हैं सर आज के इंटरव्यूज़ के फ़ाइल हैं, आज इन लोग के इंटरव्यूज़ होंगे। तो जंकुक फ़ाइल चेक करने लगता है। जब उसमें जंकुक ताई का फ़ोटो देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है अच्छा ये मेरी कंपनी में काम करेगी। जंकुक ये बोल के एक डेविल स्माइल देता है और अपने असिस्टेंट को कहता है इस लड़की के फ़ाइल को अलग रखो, इसका इंटरव्यू नहीं होगा, इसे पास कर दिया जाएगा। तो असिस्टेंट ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, पर वो जंकुक से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक स्माइल करते हुए बोलता है मिस ताई, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जॉन जंकुक क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। अदर साइड हमें ताई को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए ऑफिस आ रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई होती है। ताई बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है कि उसकी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, उसको ये जॉब नहीं मिलेगी। ताई भागते हुए रिसेप्शन पे आती है और पूछती है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है सॉरी मैम, इंटरव्यूज़ तो ओवर हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं। तो ताई बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलती है प्लीज़ कोई तो रास्ता होगा, मुझे इंटरव्यू देना है, मैंने बहुत मेहनत की है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है नो मैम, इंटरव्यू ओवर हो चुके हैं। तभी चंकू का असिस्टेंट आता है और पूछता है ताई से कि आप मिस ताई हैं? तो ताई बोलती है हाँ, पर आपको कैसे पता? तो वो बोलता है आपका सिलेक्शन हो गया है, बॉस ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। तो ताई बहुत ज़्यादा खुद के साथ कंफ्यूज भी होती है। ताई बोलती है मैंने तो इंटरव्यू भी नहीं दिया, मैं इतनी लेट हो गई, तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया? तो वो बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता, पर बॉस ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा ही लकी हैं, बॉस ने आज तक किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया है, आप पहली हैं, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। असिस्टेंट इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। ताई ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो भी वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट डे ताई रेडी होके ऑफिस जाती है और वो अपने फर्स्ट डे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। ताई अपने डिपार्टमेंट में जाती है, तभी ताई के टेबल पे बहुत सारे फाइल रखे होते हैं। तभी जंगकुक का असिस्टेंट आके ताई को बोलता है, मिस ताई वेलकम, ये रहा आपका डेस्क और ये सारी फाइल्स आपको आज ही कंप्लीट करनी है, ये सर का ऑर्डर है। तो ताई बोलती, इतनी सारी फाइल्स आज ही? मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, प्रिंटर ये सब चीज़ कहाँ पे है? तो असिस्टेंट उसको गाइड करता है, उसको सारी ऑफिस की चीज़ें बताता है। ताई इतनी सारी फाइल देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है, पर वो डीमोटिवेट नहीं होती है और वो अपना काम करना शुरू कर देती है बिना किसी कंप्लेन के। ताई अपना सारा काम बहुत अच्छे से करती है और फाइल्स लेके ऑफिस में जाती है और गेट नॉक करती है। ताई फाइल्स लेके ऑफिस के अंदर एंटर करती है और जब वो जंगकुक को देखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, तुम? तो ताई कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जंगकुक बोलता है, लगता है अब तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई हैं, मैं यहाँ इस चेयर पे बैठा हूँ तो मैं ही हूँगा ना यहाँ का बॉस। तब ताई को समझ में आता है कि उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ताई बोलती है, अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन ऐसे कैसे हो गया बिना इंटरव्यू के। तो जंगकुक बोलता है, बहुत ही समझदार हो तुम। ताई बोलती है, हाँ तुम मुझे परेशान करना चाहते हो ना, इसलिए तुमने मेरा सिलेक्शन किया बिना इंटरव्यू के, पर मैं यहाँ अब 1 मिनट और नहीं रहूँगी, मैं यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं करूँगी। तो जंगकुक बोलता है, सोचना भी मत, अगर तुमने यहाँ से रिज़ाइन दिया तो तुम्हें पूरे कोरिया में कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तो ताई बोलती है, ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पूरे कोरिया में या पूरे वर्ल्ड में जॉब ना मिले, फिर भी मैं तुम जैसे घटिया इंसान के यहाँ काम तो बिल्कुल नहीं करूँगी। तो जंगकुक बोलता है, ओह रियली, मैं और घटिया इंसान? पर तुम्हारे रेज्यूमे में तो लिखा था कि तुम यहाँ पे पिछले 6 महीने से ट्राई कर रही हो और बार बार रिजेक्ट हो जाती हो। तो ताई बोलती है, अगर मुझे पता चलता कि इस कंपनी की ओनर तुम जैसे घटिया इंसान है तो मैं कभी भी इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत नहीं करती। तो जंगकुक बोलता है, डोंट यू डेयर, तुम रिज़ाइन देने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ताई बोलती है, अपनी ये बेबुनियाद धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती मिस्टर जॉन जंगकुक। बाकी लड़कियाँ होंगी जो तुम्हारे पैसे पे मरती होंगी, तुम पे मरती होंगी, मैं उनमें से नहीं हूँ। ताई का एटीट्यूड देख के जंगकुक को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूँगा, सोच लो। ताई बोलती है, जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती, और वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर अपना रिज़ाइन लेटर टेबल पे रख के चली जाती है और वो बहुत ही सैड होकर घर वापस आ जाती है। तो उसकी मॉम पूछती हैं, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई पहले दिन ही? तो ताई कुछ नहीं बोलती है और अपने रूम में चली जाती है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और सोचती है कि उसने कितनी मेहनत की थी इस कंपनी में जॉब पाने के लिए, पर आखिर में उसको खुद ही वो जॉब क्विट करनी पड़ी। तो ताई पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती, उसी कमरे में रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ताई जब बाहर आती है तो उसके फादर न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो वो भी अपने फादर के बगल में बैठ के न्यूज़ देखने लगती है। तभी न्यूज़ आती है कि मिस्टर जॉन जंगकुक, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने किसी रेस्टोरेंट का खाना खाया था जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और वो रेस्टोरेंट किसी और का नहीं, ताई के फादर का था, जिसे देख के ताई के फादर एकदम शॉक हो जाते हैं और ताई भी शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो गया है। तभी बाहर से शोर होने लगता है, रेस्टोरेंट बंद करने के लिए लोग स्ट्राइक पे आ गए होते हैं। तभी ताई के फ़ोन पे कॉल आता है और जब ताई फ़ोन पिक करती है तो जंगकुक बोलता है, मैंने बोला था मुझसे मत उलझना, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूँगा। मैंने बोला था रिज़ाइन मत देना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ, तुम कंपनी ज्वाइन कर लो तो मैं ये सब कुछ बंद कर दूँगा, वरना तुम्हारे फादर की सालों की मेहनत, ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और तुम जानती हो कि मैं ये करवा सकता हूँ। अब डिसीज़न तुम्हारे हाथ में है, मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करूँगा, मुझे अपना आंसर बता देना। ताई ये सब सोच के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये इंसान कितना गिरा हुआ है, मुझे नहीं पता था ये ऐसी हरकतें करेगा। और अपने फादर को परेशान देख के ताई और ज़्यादा परेशान होती है और बाहर लोगों की भीड़ देख के ताई बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो जंगकुक को कॉल करके बोलती है, ठीक है मैं वापस रिज्वाइन करूँगी। तब जंगकुक बोलता है,
पर अब तुम्हारी जॉब चेंज है। तो ताई बोलती है मतलब? तो जंकुक बोलता है अब तुम्हें मेरी मेड बन के रहना होगा। तो ताई बोलती है क्या बकवास है ये? तो जंकुक बोलता है बकवास नहीं, रियलिटी है, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मेरी मेड बन के रहने होगा पूरे 6 मंथ। मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो पहनना होगा, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो खाना होगा। अगर तुम ये करती हो तो मैं अभी तुम्हारे फादर के रेस्टोरेंट से केस वापस ले लूँगा। जॉन जंकुक अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता, तुम इससे बिल्कुल बेफिक्र रहना। तो ताई मान जाती है, बोलती है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करना है? तो जंकुक बोलता है तुम अभी आ जाओ मेरे घर, हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो ताई बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। उसके बाद ताई कॉल रख देती है। आफ्टर सम टाइम ताई जंकुक के घर जाती है। तब जंकुक बोलता है मैंने बोला था मुझसे मत उलझना, पर तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। कोई बात नहीं, अब तुम मेरी हर बात को सीरियसली लोगी। अब तुम्हें पता चलेगा जॉन जंकुक है कौन। तो ताई बोलती है तुम मुझे ब्लैकमेल करके कुछ भी करा सकते हो, पर मेरे दिल से नहीं करा सकते, मेरे मन से नहीं करा सकते हो। तो जंकुक बोलता है यही तुम छोटे लोग की प्रॉब्लम है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम मेरे कदमों में पड़ी हो पर तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी वैसे का वैसा है। तब ताई बोलती है मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना, कॉन्ट्रैक्ट दो, मुझे साइन करना है और मेरे डैड के रेस्टोरेंट से तुम केस वापस लो। तो जंको बोलता है कम डाउन, इतना हाइपर क्यों हो रही हो, आराम से बैठते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो ताई नहीं बैठी होती है, तो जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्ला के बोलता है सिट डाउन। तो ताई सोफे पे बैठने लगती है। तो जंकुक बोलता है सिट डाउन, नॉट ऑन द काउच, डाउन ऑन योर नी, दैट्स माई ऑर्डर। तो ताई उसको देखने लगती है। तो जंकुक बोलता है अपनी आंखें मुझे मत दिखाओ, अपनी नी पे बैठो, ये मेरा ऑर्डर है। तो ताई अपनी नी पे बैठ जाती है। तब जंकुक उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है। तब वो ताई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और जंकुक को दे देती है और बोलती है हो गया ना तुम्हारे मन का, तुम जो चाहते थे वो हो गया। अब मेरे डैड के रेस्टोरेंट से अपना केस वापस लो। जैसा कि तुमने कहा था, तुमने बोला था तुम अपने प्रॉमिस से नहीं हटते हो, तो अभी के अभी मेरे डैड की कंपनी से अपना केस वापस लो। तो जंकुक बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने प्रॉमिस से नहीं हटता हूँ और मैं अभी केस वापस लेता हूँ। जंकुक कॉल करके बोलता है और अपना केस वापस ले लेता है। उसके बाद जंकुक बोलता है आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी। तो ताई बोलता है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो जंकुक बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि तुम मेरे साथ रहोगी, पर ये लिखा था कि मेरी हर बात तुम्हें माननी होगी। सो तुम अब मेरे साथ रहोगी मेरे घर में, नो इफ्स एंड बट्स। मुझे नहीं पता तुम कैसे मैनेज करोगी, पर तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो ताई मान जाती है, पर बोलती है सैटरडे संडे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो जंकू बोलता है ठीक है, तुम्हारे ऊपर इतना एहसान मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट डे ताई अपना सारा सामान लेके जंकू के घर आ जाती है और फिर जंकू से पूछती है मेरा रूम कहाँ है। तो जंकू बोलता है क्या तुम्हें लगता है सर्वेंट्स का रूम कहाँ हो सकता है? तो ताई बोलती है मतलब? तो जंकुक बोलता है तुम मेरी सर्वेंट हो, तो तुम भी सर्वेंट के रूम में ही रहोगी उन लोग के साथ। पर जैसे कि तुम मेरी स्पेशल सर्वेंट हो, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक अलग से रूम दे देता हूँ। उसके बाद जंकुक सर्वेंट से कह के बोलता है इसको इसका रूम दिखा दो। वो जाके ताई को उसका रूम दिखाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा ही गंदा था। ताई पर ताई कुछ नहीं कहती है और वो अपना सामान रख देती है। उसके बाद वो सोफे पे बैठती ही है, तभी जंकुक उसको बुला देता है, तो वो बाहर आ जाती है। तो जंकुक सभी सर्वेंट्स को बोलता है कि आज से तुम लोग कोई काम नहीं करोगी, आज से सारा मेंशन ये साफ़ करेगी, पूरे मेंशन का काम ये करेगी, खाना ये बनाएगी, डिशेस ये करेगी, क्लोथेस ये करेगी, ये सारा काम करेगी। किसी ने भी इसकी हेल्प की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सारे सर्वेंट अपना सिर झुका के हाँ कहते हैं। उसके बाद जंकुक कहता है ताई को कि मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेके आओ, मेरे टाइप की। तो ताई किचन में चली जाती है और जंकुक के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। उसके बाद ताई कॉफ़ी लेके जंकुक के पास आती है। जंकुक जैसे ही कॉफ़ी पकड़ता है, वो कॉफ़ी नीचे गिरा देता है और ताई से बोलता है उफ़, ये कॉफ़ी तो छूट गई मेरे हाथ से, इसको साफ़ करो और मेरे लिए दूसरी कॉफ़ी बना के लेके आओ। ताई कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है।
और वो कॉफ़ी सर्व करने लगती है। उसके बाद वो फिर से ताई जंगकुक के लिए कॉफ़ी बना के लाती है। जंगकुक उस कॉफ़ी की एक सिप पी लेता है और पूरा कॉफ़ी ताई के हाथ पे गिरा देता है, जिससे ताई को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और चिल्ला के बोलता है, ये 3rd क्लास कॉफ़ी तुमने मेरे लिए बनाई है? इससे अच्छा मैं नाले का पानी पी लेता। इतनी घटिया कॉफ़ी तुम बना कैसे लेती हो? ताई जो कि रो रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है उसके हाथ में। तो जंगकुक बोलता है, गेट लॉस्ट, मेरे सामने ये रोना धोना बंद करो, मुझे ये सब नहीं पसंद। उसके बाद ताई वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाके बहुत ज़्यादा रोती है और फ्लोर पे ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ताई सुबह सुबह उठ के पूरे मेंशन को क्लीन करती है, जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उसके बाद जब जंगकुक आता है ब्रेकफास्ट करने, तो वो एक बाइट ही लेता है और ब्रेकफास्ट को नीचे फेंक देता है। बोलता है, इतना घटिया ब्रेकफास्ट तुम बना कैसे लेती हो? बिना ब्रेकफास्ट किए जंगकुक वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर ताई वहाँ पे क्लीन करती है और सारी डिशेस करती है। ताई सारा काम करके खाली होती है। तब तक जंगकुक वापस आ जाता है और ताई को बोलता है, चलो मेरे साथ। तो ताई बोलती है, कहाँ? तो जंगकुक बोलता है, और कहाँ? ऑफिस। अब तुम मेरी सर्वेंट हो, तुम मेरी सर्वेंट हो तो मेरे सर्वेंट के भी स्टैंडर्ड होते हैं। अब मैं तुम्हें बस से नहीं आने दे सकता, तुमको मेरे साथ कार में चलना होगा। इतना बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ताई रेडी होके आती है और वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक ताई से ऑफिस में भी सारा काम करवाता था, उसको एकदम थका देता था, पर ताई कुछ नहीं बोलती थी। वो चुपचाप सब सहती थी और जंगकुक का सारा काम करती थी। फिर भी जंगकुक उसको सबके सामने बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता था। उसके बाद ताई और जंगकुक घर पे आ जाते हैं। फिर ताई जल्दी जल्दी जाके डिनर बनाती है और डिनर लगाती है। उसके बाद जंगकुक आता है, जो हमेशा की तरह खाने को बिना खाए ही खाने को घटिया कह के वहाँ से चला जाता है। ताई फिर सारा काम करती है। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है, फिर अपने रूम को क्लीन करती है, फिर वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ताई डस्टिंग कर रही होती है, तो उसके हाथ से एक एंटीक पीस गिर जाता है, जिससे ताई बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उस एंटीक पीस को उठा के सही करने लगती है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है, जो कि ताई को ये करते हुए देख लेती है और वो जाके जंगकुक को बता देती है कि सर, वो जो नई लड़की आई है उसने आपका फेवरेट एंटीक पीस तोड़ दिया है। जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो ताई के पास आके बोलता है, हाउ डेयर यू टू डू दिस, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता भी ये कितना एक्सपेंसिव है? तो ताई बोलती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। जंगकुक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। ताई सिर नीचे करके सब सुन रही होती है। तभी वहाँ जंगकुक का फ्रेंड आ जाता है, तो जंगकुक उसके पास चला जाता है। उसके बाद जंगकुक बोलता है ताई को कॉफ़ी बनाने के लिए, तो ताई कॉफ़ी बना के लेके आती है। तो जब यूनबो ताई को देखता है तो वो उसकी ब्यूटी से मेस्मराइज हो जाता है। ताई उसको बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगी थी। तभी जंगकुक का कॉल आ जाता है। तो जंगकुक जब अपना कॉल अटेंड करने जाता है, तो यूनबो ताई के पास आके बोलता है, तुम्हारा नेम क्या है? तो ताई बोलती है, तुमसे मतलब? तो यूनबो बोलता है, बहुत एटीट्यूड है तुम में, हो भी क्यों ना, इतनी ब्यूटीफुल जो हो, पर तुम चाहो तो 1 नाइट मेरे साथ स्पेंड कर सकती हो, मैं तुम्हें पे कर दूँगा। यूनबो की ये बात सुन के ताई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसको स्लैप कर देती है। तभी जंगकुक आ जाता है और ताई को बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को स्लैप करने के लिए? तभी यूनबो बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, मैं तो इसकी तारीफ़ कर रहा था कि इसने इतनी अच्छी चाय बनाई, कॉफ़ी बनाई है, पर ये है कि अपने एटीट्यूड में ही चूर है, मुझे स्लैप कर दिया। तो ताई बोलती है जंगकुक से, अगर आपको एक ही तरफ की बात सुननी है तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं बोलना, और वहाँ से चली जाती है। तब जंगकुक उसके पीछे जाने वाला होता है, तभी यूनबो उसको पकड़ लेता है, बोलता है कोई बात नहीं, जाने दो, वो इतनी ब्यूटीफुल है, मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो जंगकुक बोलता है, क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो है? मुझे पता नहीं था यूनबो, वो एक सर्वेंट है, तुम्हें ब्यूटीफुल कैसे लग सकती है? तो यूनबो बोलता है, वो सर्वेंट है तो क्या हुआ, पर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है जंगकुक। नेक्स्ट डे ताई घर की ग्रोसरी लेने के लिए बाहर जाती है और वो ग्रोसरी लेके आ रही होती है। तभी उसको रास्ते में एक ग्रैंड माँ दिखती है, जो कि वहाँ पे बेहोश हो गई होती है और उनके आसपास कोई भी नहीं था। तो ताई भाग के जाती है
और एम्बुलेंस को कॉल करती है और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती है। अदर साइड जंगकुक कब से ताई का वेट कर रहा होता है पर ताई नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जंगकुक को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी ग्रैंड माँ को एडमिट किया गया है। तो जंगकुक वहाँ से जाता है हॉस्पिटल और अपने ग्रैंड माँ को देखता है। तब तक ताई वहाँ से चली गई होती है। तो वो पूछता है, आप बिना बॉडीगार्ड के बाहर क्यों गई थी? तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, मैं ठीक हूँ जंगकुक, कोई बात नहीं, उस लड़की ने मुझे बचा लिया। तो जंगकुक बोलता है, कौन सी लड़की? तो वो बोलती हैं कि वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा था पर उसने मेरी हेल्प की। तुम भी तो मेरे साथ नहीं रहते, मैं उस घर में अकेले रहती हूँ जंगकुक, तुम उस घर में क्यों नहीं आते? तो जंगकुक बोलता है, ग्रैंड माँ आप इतना मत सोचिए, आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट करिए। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब घर पे आता है तो वो देखता है ताई घर पे आ गई है। तो जंगकुक बोलता है, घूमने से फुर्सत मिल गई तो घर का रास्ता भी तुम्हें याद आ गया, इतनी देर से कहाँ थी? तो ताई उसको जैसे ही बताने लगती है तो जंगकुक बोलता है, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तुम लेट हुई हो, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम पूरे रात नी डाउन करके बाहर रहोगी। और चिल्ला के उसको बाहर भेज देता है। ताई नी डाउन होके वहीं बाहर पूरी रात रहती है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा होता है। अदर साइड जंगकुक भी पूरी रात घर पे नहीं था। वो सीसीटीवी फ़ोटो चेक करने गया था कि इसकी ग्रैंड माँ की हेल्प किसने की थी। जब जंगकुक ने देखा कि इसकी ग्रैंड माँ की हेल्प ताई ने की थी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। और डॉक्टर ने भी जंगकुक को बताया, अगर ताई सही टाइम पे ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल लेके आती तो ग्रैंड माँ की डेथ भी हो सकती थी। जंगकुक की लाइफ में ग्रैंड माँ के अलावा कोई भी नहीं था। तो जंगकुक जब वापस घर आता है तो देखता है ताई नी डाउन करके पूरी रात वैसे ही थी। जैसे ही जंगकुक ताई के पास जाता है ताई वहीं बेहोश हो जाती है। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और ताई को कैरी करके वापस बेडरूम में लेके आता है और डॉक्टर को कॉल करता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर हो गया है, मैं मेडिसिन्स दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगी, पर इनका बहुत ही केयर करिएगा, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इनको काम करने को मत दीजिएगा, इनको आराम की ज़रूरत है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो जंगकुक को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुद को बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है। वो पूरी रात ताई की केयर करता है। तभी उसको उसकी ग्रैंड माँ की बात याद आती है जिसने जो उनको समझा रही थी कि जंगकुक सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जंगकुक पहले इतना रिच नहीं था, वो भी एक मिडिल क्लास था, इसीलिए उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानी देखी थी। उसने अपनी लाइफ से ये सीख लिया था कि उसको अमीर बनना है। जो भी मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, वो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। उसकी थिंकिंग ये हो गई थी। पैसे ना होने की वजह से उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था कार एक्सीडेंट में। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने मॉम डैड का ट्रीटमेंट करवा सकता। अगर उस टाइम उसके पास पैसे होते तो वो अपनी मॉम डैड का ट्रीटमेंट करवा लेता और उसके मॉम डैड उसके साथ होते। इसी रीज़न की वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड बन गया था। पर ताई से मिलने के बाद जंगकुक को समझ आ गया कि गरीब होना इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं है। सुबह जब ताई को होश आता है तो वो जंगकुक को अपने पास देखती है और वो खुद को बेडरूम में देखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और जंगकुक के हाथ को अपने ऊपर से हटा के ताई ब्रेकफास्ट बनाने जाने लगती है। तभी जंगकुक उठ जाता है और बोलता है कि ज़रूरत नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने की, मैं सर्वेंट को बोल दूँगा। तो ताई बोलती है, पर वो तो मेरा काम है ना। तो जंगकुक बोलता है, मेरी मर्ज़ी, मैं तुमसे काम करवाऊँ या ना करवाऊँ, अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। तो ताई बोलती है, तुम्हें कब से मेरी फ़िक्र होने लगी? तो जंगकुक बोलता है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं हो रही है, तुम अभी ठीक रहोगी तो ही मेरा काम कर पाओगी, आज से तुमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ताई बोलती है, ठीक है, वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बस 1 महीने और, उसके बाद मैं तुमसे आज़ाद हो जाऊँगी। जब जंगकुक ये सुनता है तो उसको अच्छा नहीं लगता कि ताई उससे दूर हो जाएगी। उसके बाद जंगकुक वहाँ से ऑफ़िस चला जाता है। जंगकुक ऑफ़िस जा रहा होता है तभी उसको वही बच्चा दिखता है जो उस दिन जिस पे जंगकुक की कार से कीचड़ गिर गया था। तो जंगकुक कार रोक के देखता है कि वो डोनेशन मांग रहा होता है। तो जंगकुक उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और पूछता है, क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोलता है कि मैं डोनेशन मांग रहा हूँ खुद के लिए, मुझे कैंसर है, मैं ज़्यादा जिंदा नहीं सकता। तो जंगकुक को जब ये पता चलता है तो जंगकुक को बहुत बुरा लगता है कि उसने उससे ऐसे बात की। तो जंगकुक के
आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं। तो वो बच्चा बोलता है भैया आप रो क्यों रहे हो? तो जंगकुक बोलता है नहीं मैं रो नहीं रहा। तो वो बोलता है मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है ना, आपने मेरे साथ ऐसे बात की। पर वो बोलता है मैं समझता हूँ आप गुस्से में थे, कोई बात नहीं। उस छोटे सी बच्चे की ऐसी बात सुन के जंगकुक खुद पे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खुद को कितना गिल्टी फील कर रहा होता। फिर वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ट्रीटमेंट मैं करवाऊँगा। तो बच्चा बोलता है सच में भैया? तो जंगकुक बोलता है हाँ मैं ट्रीटमेंट करवाऊँगा। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जंगकुक जब वापस घर पे आता है तो ताई से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी करता है कि मैंने तुम्हारे फादर के साथ ऐसे किया है, मैं कंप्लेन वापस ले लूँगा और मैं ऑनलाइन सॉरी भी वीडियो डाल दूँगा। तो ताई बोलती है कोई बात नहीं, तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं, इससे तुम्हारी इमेज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ताई को खुद के लिए फ़िक्र करते हुए देख जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही 1 मंथ पूरे होने के थे, बस 1 हफ़्ता और बाकी था ताई के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड था। उस मॉर्निंग जंगकुक खुद को बदलने की ट्राई करता है, वो ताई के जैसे बनने का ट्राई करता है। जंगकुक आज पहली बार स्माइल करते हुए अपने ऑफिस में जाता है। जंगकुक को स्माइल करता हुआ देख उसका पूरा स्टाफ हैरान था कि सर स्माइल कर रहे हैं, और जंगकुक सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। जंगकुक का न्यू बिहेवियर देख के ताई भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जंगकुक अपने ऑफिस रूम में था, तभी ताई एक फ़ाइल लेके आती है जंगकुक को साइन कराने के लिए। तो जंगकुक फाइल जैसे ही साइन करने वाला होता है तभी जंगकुक की फ़ोन रिंग करती है। तो जंगकुक जैसे ही फ़ोन पिकअप करता है तो उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी में था। तो ताई पूछती है क्या हुआ, पर जंगकुक कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तो ताई भी उसके पीछे पीछे जाती है। जब देखती है ताई जंगकुक हॉस्पिटल में गया है तो ताई भी उसके पीछे आती है। जब जंगकुक को पता चलता है कि जिस बच्चे का वो ट्रीटमेंट करा रहा था अब वो नहीं है, तो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो वहीं बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है। तब ताई को पता चलता है जंगकुक उसी बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहा था जिस बच्चे के ऊपर कीचड़ गिरा था। तो ताई को जंगकुक के लिए बहुत बुरा फील होता है, उसको ऐसा रोते हुए देख ताई को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ताई जंगकुक के पास आती है और उसको हक करती है। तो जंगकुक भी ताई को हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो खुद को बहुत बुरा भरा बोल रहा होता है। तो ताई बोलती नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो उतने टाइम के लिए आया था, वो चला गया। तो जंगकुक बताता है अपने बारे में कि मेरे मॉम डैड भी मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए तब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उन्हें बचा सकूं, पर आज जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं उस बच्चे को नहीं बचा पाया। हम लोग भगवान के आगे इतने ज़्यादा मजबूर क्यों हो जाते हैं। तो ताई बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, सब लोग टाइम के लिए आते हैं, इसमें अमीर गरीब को चाहे कोई कितना भी अमीर हो चाहे कोई कितना भी गरीब हो कुछ नहीं कर सकता है। जंगकुक ताई को हक करके बहुत रो रहा होता है। ताई भी जंगकुक को बहुत टाइटली हक की होती है। तो जंगकुक बोलता है तुम भी मेरे पास से चली जाओगी 1 हफ्ते के बाद। तो ताई बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं। फिर जंगकुक अपनी ग्रैंड माँ से ताई को मिलवाने ले जाता है। तो ताई जब उसके ग्रैंड माँ को देखती हैं तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही ग्रैनी है। तो ताई से ग्रैंड माँ भी मिल के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ग्रैंड माँ ताई को बोलती हैं मेरे जंगकुक को इतना ज़्यादा सुधारने के लिए तुम्हारा बहुत थैंक यू। जंगकुक वहाँ पे नहीं होता है और बोलती हैं मेरा जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया था, वो बहुत ही बदल गया था, पर तुम्हारे आने की वजह से वो फिर से मेरा जंगकुक हो गया है, अब वो फिर से अच्छा हो रहा है, तुम उसे छोड़ के मत जाना। ताई उन्हें कुछ नहीं बोल पाती है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं बता पाती है। ग्रैनी को लगता है जंगकुक और ताई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन आ जाता है। ताई भी अब जंगकुक से प्यार करने लगी थी, पर दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताने में डर रहे होते हैं। तो ताई जब वहाँ से जाने लगती है तो जंगकुक उसका बैग पकड़ लेता है, बोलता है कि हम लोग साथ नहीं रह सकते। तो ताई बोलती है कि हम लोग किस हक से साथ रह सकते हैं, बताओ मुझे। तो जंगकुक कुछ नहीं बोलता है। जब ताई वहाँ से जाने लगती है तो जंगकुक उसका फिर से हाथ पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे जो भी मिलता है सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तुम तो मत जाओ। तो ताई बोलती है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँ, तुम मुझे रीज़न दो, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो जंगकुक बोलता है मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाऊँगा, मैं तुमको हर वो चीज़ दूँगा जो एक हस्बैंड देता है, तुम मुझसे शादी कर लो।
तो ताई बोलती है शादी ऐसी नहीं होती है, उसमें प्यार होना ज़रूरी है। तो जंकुक कुछ नहीं बोलता है, तो ताई जाने लगती है। तब जंकुक बोलता है प्लीज़ रुक जाओ ताई, आई लव यू। ताई इतना ही सुन के वहीं ठहर जाती है, और फिर जब पलट के देखती है तो जंकुक भाग के आता है, उसको हक करता है, बोलता है ताई प्लीज़ मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ताई बोलती है तुमने इतना लेट क्यों कर दिया ये बोलने में, तुमको पता है मैं ये कब से सुनना चाहती थी। तो जंकुक बहुत शॉकली ताई को देखने लगता है। तो ताई बोलती है अब मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताई को टाइटली हग कर लेता है। तब ताई बोलती है पर अभी मुझे जाना होगा, तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करनी आनी होगी, तब हम शादी करेंगे। तो ताई जंकुक बोलता है नहीं प्लीज़ अभी मत जाओ। तो ताई नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जंकुक ताई के गाँव आता है। जब ताई के गाँव आता है जंकुक, तो ताई के डैड इसको पिकअप करने बाहर आते हैं और जंकुक को सॉरी बोलने लगते हैं कि हमारे खाने की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गया था, फिर भी आपने केस वापस ले लिया। तो जंकुक उसको सॉरी कह के बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ था, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दीजिए। जंकुक नी डाउन होकर उनको माफ़ी मांगने लगता है। तब ताई के डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, आप नी डाउन मत होइए, आप सबसे बड़ी बिजनेसमैन हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ताई बोलती है नहीं डैड इसको माफ़ी मांगने दीजिए, इसने गलती की है। तो ताई की मॉम बोलती है ताई तुम पागल होगी, इतने बड़े बिजनेसमैन से तुम माफ़ी मनवाओगी। तो जंकुक बोलता है नहीं मॉम वो सही बोल रही है। तो जंकुक के मुंह से मॉम सुन के मिसेस किम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और मिस्टर किम भी। तो जंकुक खड़ा होकर बोलता है कि डैड प्लीज़ क्या आप मुझे अपनी बेटी दे सकते हैं, मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। तो मिस्टर किम शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर बैठते हैं। तो जंकुक मिस्टर किम से बोलता है कि मैं ताई को सारी खुशियाँ दूंगा, उसे कभी सैड नहीं रखूँगा, प्लीज़ मुझे ताई से शादी करनी है। तो मिस्टर किम ताई से पूछते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो ताई भी अपना सिर हिला देती है। तो मिस्टर किम बोलते हैं जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर किम एंड मिसेस किम जंकुक के ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी होती है जो कि बिल्कुल ताई पे गई होती है। जंकुक का नेचर अब पूरी तरीके से चेंज हो गया होता है, वो सबके लिए बहुत ही काइंड पर्सन हो गया था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द स्टोरी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Bye bye army, I love you, Sarange, and once again thank you.